अगस्त 2024 ये भारत के उस वर्ग के लिए जिसे हम अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं, या हम इसे कहें कि पिछड़े वर्ग का वो तबका जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की जातियों से या पिछड़े वर्ग के लोगों से ज्यादा वंचित है, जिसे हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पहचान सकते हैं, जिसमें तमाम भिन्न भिन्न तरह की जातियां आ रही हैं और जिसे भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक और शैक्षणिक 15(4) और 16(4) में प्रतिनिधित्व मिला है। उसी प्रतिनिधित्व के तहत केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 15% और सेंट्रल में ही अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% उनके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है, अब मैं विद्यार्थी संघ का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी एक आबादी जो बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विपन्न है, उस समाज को बांटने का सीजेआई द्वारा, संविधान की तथाकथित संविधान की पीठ द्वारा ये घड़ित कार्य किया गया है। क्योंकि आज हम ये मान रहे हैं कि भारत देश में जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो एक देश एक शिक्षा नीति पर आधारित नहीं है, अर्थात यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के पढ़ने की व्यवस्था है, राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के लिए सीबीएसई बोर्ड है और स्टेट्स बोर्ड एंड डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था है। तो अधिकांशतः जो भारत की आबादी है, जिसे हम मूल निवासी समाज या बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, वो हमारे बच्चे अधिकांशतः सरकारी संस्थाओं में पढ़ते हैं। तो वो जो संस्थाएं होती हैं वो स्टेट बोर्ड्स की या कि सीबीएसई पैटर्न की होती हैं। तो और इन विद्यालयों में हमारे वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता सर्विस में हैं, और सर्विस में होने के नाते वो सिस्टम को समझते हैं, उनका बौद्धिक स्तर बढ़ गया होता है, तो चीजें पढ़ते हैं और 1 क्लास 2 क्लास की नौकरियों में, राजनीति में या बिजनेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो संविधान पीठ ने निर्णय दिया है वो मैं उसको संविधान पीठ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तथाकथित पीठ में 4 ब्राह्मण, 1 बनिया, 1 कायस्थ और 1 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, BR गवई जी, जिसमें ब्राह्मण में धनंजय बाई चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा, विक्रम नाथ ये कायस्थ हैं, पंकज मित्तल बनिया हैं, सतीश चंद्र शर्मा, अब शर्मा है तो स्वाभाविक है ब्राह्मण होंगे, और ये बेला त्रिवेदी जी हैं। तो ये जो इनका संवैधानिक पीठ है, इस संवैधानिक पीठ में एक भारत का इतिहास रहा है जो जाति से, धर्म से प्रभावित रहा है, वर्ण से प्रभावित रहा है। और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैंने इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने लिखा है स्पष्ट तौर पे कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता है। जब न्यायिक चरित्र नहीं होता और न्यायपालिका में वो हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति उन्हीं के माध्यम से होती है, 400 परिवार के सदस्य ही आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, तो ये जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है वो देश के नागरिक, बहुसंख्यक आबादी के साथ न्याय क्या करेंगे। तो इन्होंने जो न्याय किया है, तो इसके चर्चा का विषय आया कहां से? चर्चा का विषय आया कहां से भाई? हमारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति का जो मामला है, तो आपने कुछ समय पहले क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग पे लगाया, फिर इसके बाद अनुसूचित जाति पे और अनुसूचित जनजाति पे ले आए। अरे हमारा जो 15% कोटा है या जो हमारा 7.5% कोटा है, उसमें हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन जा रहे हैं, तो भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है? यदि दिक्कत होगी तो इस वर्ग के लोगों को होनी चाहिए। यदि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही व्यक्ति आंदोलित हो सकता है, वही लोगों को जागृत कर सकता है, और जो व्यक्ति पढ़ा है, हायर एजुकेटेड है, वही व्यक्ति प्रोफेसर के लिए वो यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दे सकता है। तो मतलब उसके पास एलिजिबिलिटी है, तब वो कर सकता है। लेकिन जब जो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं है, डिग्री नहीं ली है, वो कैसे कर पाएगा, कैसे फॉर्म भर पाएगा? तो आपने एक तरफ क्रीमी लेयर का
कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरे जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सब कैटेगरी, मतलब श्रेणी बनाई है, मतलब अनुसूचित जाति में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी अनुसूचित जाति। ये एक असंवैधानिक मसला है जो संविधान सभा के सदस्यों ने 389 सदस्यों ने एक परिकल्पना की थी कि कैसा भारत होगा जिसमें लोगों के साथ सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये टोटल इनका जो संवैधानिक पीठ है, इनका जो निर्णय है, इनका जो प्रोग्राम है, सुनियोजित प्रोग्राम है, वो समाज को बांटने वाला है, समस्या पैदा करने वाला है। ये जो इन्होंने संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है, इसमें एक न्यायमूर्ति हैं माननीय बेला त्रिवेदी जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो ये निर्णय संविधान पीठ द्वारा दिया जा रहा है ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, खिलाफ है, जिसे आप सब लोग 2 अगस्त के न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि ये जो इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है सीजेआई ने जो अपना निर्णय सुरक्षित किया है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये आर्थिक आधार पे जो आगे हैं, मतलब जिनके पिताजी या माताजी नौकरी पा गई या उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई, तो वो उस कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएंगे। जबकि भारतीय संविधान की मूल भावना ये है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वंचित है उसको ये प्रतिनिधित्व का प्रावधान उन्हें मिलेगा। लेकिन ये जो संवैधानिक तथा कथित संवैधानिक पीठ का निर्णय है ये देश हित में, नागरिकों के हित में नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि संविधान ने नियम बनाने का अधिकार भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई संसद को है, संसद सदस्यों को है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, ये आज नियम बनाने का कार्य कर रही है, जो ही बहुत ही चिंताजनक है। मैं अपील करूंगा, आज सदन में देखा जाए तो अनुसूचित जाति के 84 सदस्य हैं और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य हैं। इस तरह ये कुल 131 सदस्य हुए। इसके बाद यदि हम देखें तो पिछड़े वर्ग की सदस्य संख्या काफी है। यदि हम देखें तो हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो हम मेजोरिटी में हैं। तो ये जो असंवैधानिक फैसले आ रहे हैं क्रमिक रूप से, चाहे वो अनुच्छेद, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम का हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का हो या कि अन्य किसी प्रकार के हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ये जो असंवैधानिक मसले आ रहे हैं और जो तमाम जगहों में फ्रॉड करने वाले लोग हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे एजुकेशन घोटाला हो या कि बैंकिंग का हो, तो ये तमाम लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक देश है शिक्षा नीति पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना ही न्यायपालिका इसमें एक्शन ले रही है। केवल ये न्यायपालिका के द्वारा कुछ असंवैधानिक और अपने स्वरचित या यूं कहें कि पूर्वाग्रह से ग्रसित जो बिंदु इनके बीच में है वही आज थोपने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं अपील करूंगा हमारे पिछड़े वर्ग के सदस्यों से, माननीय सदस्य इन न्यायाधीश के प्रति खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करें, जिससे ये इस तरह की भविष्य में दोबारा हरकत ना करने पाए। मैं पुनः अपने मूल निवासी विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इस बिंदु को बेहतर तरीके से समझें और समाज में चर्चा का विषय बनाएं, खासकर हमारे विद्यार्थियों में जो 62% देश का युवा है। क्योंकि आज युवाओं के पास एक विकट समस्या आ गई। एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास एक जैसी शिक्षा नीति नहीं है, और इसके बाद हम देखें कि आज ये बैकलॉग के तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, इसको सरकारें नहीं भर रही हैं। वो सरकारें चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल रहे हों। तो ये एक गंभीर चुनौती है, हमारे विद्यार्थियों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्हें बहुत लंबा समय तक जीना है और अपने भाइयों को, अपने बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कराने के लिए कार्य करना है। तो मैं यही पुनः अपील करूंगा कि सरकार को और हमारे माननीय सदस्यों को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो
फैसले हैं वो देश हित में नहीं है। सबको जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।